नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। केरल में मंगलवार को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी। ऐसे में ये ट्रेन अपनी पहली यात्रा पूरी कर पाती उससे पहले ही विवादों से जुड़ गई। दरअसल पलक्कड़ स्थित शोरनूर स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बोगी पर पार्टी सांसद वीके श्रीकंदन के कई पोस्टर चिपकाए। हालांकि बाद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ जवानों ने पोस्टर हटाकर मामले में केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। घटना लगभग शाम 5 बजे को हुई। आरपीएफ ने बीजेपी युवा मोर्चा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव के पहले एक बड़ा झटका लगा, जिसकी मुख्य वजह प्रसपा से प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे किशन दुबे ने इस्तीफा देने की बात कही। आपको बता दें, प्रबुद्ध सभा से प्रदेश अध्यक्ष रहे किशन दुबे ने शीर्ष नेतृत्व को स्थानीय नेताओं के द्वारा लगातार गुमराह करने के आरोपों को लेकर इस्तीफा दिया, जहां उन्होंने कहा कि वो छात्र जीवन से लेकर आज तक पूर्ण निष्ठा, लगन और संघर्ष के साथ पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों और अपने मूल कर्तव्यों से भटक रही है। जो आदरणीय लोहिया, जनेश्वर और श्रद्धेय नेता और संघर्ष के प्रति कृपाल सिंह यादव के त्याग, संघर्ष और समर्पण से पार्टी बनी थी, लेकिन आज पूरी तरह से चाटुकारिता, चापलूसी, आर्थिक भ्रष्टाचार और पक्षपात की प्रतीक बनने वाली समाजवादी पार्टी हो गई है। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति का पार्टी में रहना संभव नहीं है। देखिए, मेरी पार्टी छोड़ने का जो मूल आधार है, जिसकी वजह से मुझ जैसे संवेदनशील व्यक्ति को दिल पे चोट पहुंची है, एक आम हिंदुस्तानी को चोट पहुंची है, उसका मूल आधार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं जिस घर में रहता हूँ, हर व्यक्ति का घर उसका मंदिर होता है। हमारे मंदिर में, हमारे घरों में भगवान राम के चरित्र को उजागर करने वाली पवित्र रामायण रखी है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उस रामायण का लगातार अपमान कर रहे हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उन्हें बड़े पद पर बैठा के महिमा मंडित कर रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारी पवित्र रामायण और पवित्र भागवत पर सवालिया प्रश्न उठा रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। हमारे मंदिरों का अपमान किया जा रहा है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवी देवताओं ने जो हमें सिखाया, जो हमने आदर्श उनसे लिए, हमारे माता पिता कहते हैं कि मंदिरों में पूजा की जानी चाहिए। आप देखिए सोशल साइट पर पता नहीं कौन से लोग हैं जो हमारे धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे धर्म पर, हमारे हिंदुत्व पर, हमारे सनातन पर। सनातन तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लिए सनातन है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के लिए, हम सभी धर्मों का। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर की मरीज के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट होने के बाद पीड़ित मां और बेटी डॉक्टर के पास MLR कराने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने मनमानी करते हुए घायल मां बेटी की नहीं सुनी और अपने कमरे से धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित ने डॉक्टर के दुर्व्यवहार की सारी तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली हैं और आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता पीड़ित मां बेटी के समर्थन में उतरे और डॉक्टर के खिलाफ अस्पताल में रोष प्रदर्शन सिविल सर्जन को सौंपा। तो आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के पक्ष में भीम आर्मी के कार्यकर्ता उतरे हैं और प्रदर्शन यहां पर किया है। डॉक्टर के खिलाफ अस्पताल में रोष प्रदर्शन किया गया और इसी को लेकर सिविल सर्जन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद पीड़ित मां बेटी यहां पर पहुंचे थे और यहां पर डॉक्टर ने उनकी सुनवाई नहीं की, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता उनके पक्ष में उतरे और यहां प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा।
पल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। इसी के चलते केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के नाम लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करने को वो मजबूर होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के जिला प्रधान और रावत ने कहा कि 25 अप्रैल 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेजुएटी की पात्रता के मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया था और इसका 1 साल भी पूरा हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 1 साल से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस आदेश की पूरी तरीके से अनदेखी की है। इसका सीधा असर हमारे देश की करीब 26 लाख महिला कर्मियों के जीवन पर पड़ रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को श्रमिकों के रूप में माना जाना चाहिए और वे ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेजुएटी के हकदार हैं। न्यायालय ने यह भी कहा था कि मानदेय के नाम पर उन्हें भुगतान किए जा रहे पारिश्रमिक को मजदूरी के रूप में माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बेहतर सेवा शर्तें प्रदान करने के लिए तौर तरीके खोजने के भी निर्देश दिए थे। अगर उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। 25 अप्रैल 2022 को गुजरात के अंदर एक केस चला था हाई कोर्ट के अंदर। उसमें हमारी एक मांग मानी गई थी कि वर्कर हेल्पर को ग्रेजुएटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसको 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी जो हरियाणा सरकार ने ग्रेजुएटी का दर्जा नहीं दिया। बिहार के अंदर उन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी वर्कर हेल्पर ने लड़कर ग्रेजुएटी उन्होंने लागू करवा ली, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी तक नहीं हुई है। इस मांग को लेकर आज हम आए हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सेंटर का किराया है 3-3 हज़ार रुपये अपने शहर के अंदर देती हैं वर्करें और 2,000 रुपये गाँव के अंदर देती हैं, लेकिन अभी तक वो किराया नहीं दिया गया। 200 रुपये सिर्फ दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया। 200 पलवल के हथीन गांव में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। झगड़े में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाए। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की इस दौरान मांग की गई है। बता दें पहाड़ी निवासी 50 वर्षीय सुंदर की इस दौरान मौत हुई है। पुलिस ने परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के खिलाफ ही उल्टा मामला दर्ज कर लिया था, जबकि मृतक की भाभी का हार्ट अटैक का ऑपरेशन होकर आया था और मृतक ने पड़ोस में बज रहे डीजे को बंद करने के लिए कहा था, लेकिन डीजे बजाने वाले लोगों ने मृतक और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और नहीं सुनी। पुलिस ने उल्टा ही मृतक और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की कार्यशैली पर इसके बाद से ही सवाल खड़े होने लगे थे। पीड़ितों ने शव को थाने के बाहर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और तब तक शव को नहीं उठाया जब तक मृतक के परिजनों की सुनवाई नहीं हुई। पलवल में पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। शहर थाना पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को आजाद कराया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से महिलाओं की तस्करी की गई और भारत उन्हें लाया गया। इस दौरान वेश्यावृत्ति के कामों में महिला को फंसा दिया गया। ये मानव तस्कर महिलाओं को नौकरी लगवाने के नाम पर बांग्लादेश से लाकर उनके साथ फर्जी आधार कार्ड पर और पैन कार्ड बनवाकर दूसरी आईडी बनाकर अलग अलग जगहों पर बेच देते थे और इनसे होटलों में वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। पुलिस ने 2 मानव तस्कर ने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दंपत्ति इस काम को किया करते थे। बंगाल की शक्ति वाहिनी की टीम और पलवल की महिला और बाल कल्याण समिति की टीम के सहयोग से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। मानव तस्करों से मुक्त कराई गई महिला ने पुलिस को बताया कि जब उसे भारत लाया गया था उस समय इसके साथ 18 लड़कियां और थीं, जिनको राजधानी दिल्ली लाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें कहां भेजा गया ये जानकारी नहीं है। अब इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पूरा पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है और उनसे मामले की पूछताछ की जा रही है।
जहानाबाद में एक युवक पर उसके रिश्तेदार जबरन शादी करने का दबाव बना रहे थे। युवक ने जब शादी से इनकार कर दिया तो परिवार के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान माता पिता के साथ भी मारपीट की गई है। युवक के सिर पर ईंट से हमला किया और उसे घायल कर दिया गया। पूरा मामला जहानाबाद शहर के पंचमहला मोहल्ले का है। पीड़ित युवक इरशाद ने बताया कि उसके रिश्ते में एक लड़की से शादी करने की बात चल रही थी और इस दौरान उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और युवक ने और युवक के परिवार ने शादी करने से जब इनकार कर दिया तो इस दौरान लड़की के 2 भाई और पिता ने परिवार के साथ मारपीट की और स्थानीय लोगों के द्वारा इरशाद को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई और उसे 8 टाँके लगे हैं। मारपीट के बाद घटना की सूचना जहानाबाद टाउन थाने की पुलिस को दी गई। टाउन थाने के इंचार्ज ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। क्या इसकी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, मामले की जांच कर रही है। अभी तक दूसरे पक्ष का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसके बाद पुलिस जब जांच करेगी तो पता चलेगा कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ वजह है। जबरदस्ती बोल रहा है शादी करने के लिए बोल रहा है। वही अम्मी को मार रहा था। घर पे गए तो अम्मी को मार रहा था तो वही मारा पीटी हुआ। रिलेशन में लगती है जबरदस्ती। खबर हाजीपुर से है, जहां पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके भागीरथ प्रयास से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, जिसमें वैशाली जिले भी शामिल है, जहां विकास की रफ्तार तेज हुई है। वहीं बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के बजट का 71 से 72% राशि भारत सरकार का होता है, जिससे बिहार का विकास हो रहा है। बिहार सरकार के पास कुछ नहीं है और विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। बता दें, हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगीरथ प्रयास से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। वैशाली जिला भी आज उस विकास की गंगा में विकास को ऊंचाई तक ले जाने का काम किया जा रहा है और राज्य सरकार के बजट का 71% राशि 72% राशि भारत सरकार की होती है। इसी से बिहार का विकास हो रहा है। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि लड़कियों के बीच मारपीट हुई। यहां तक कि इस घटना में एक लड़की का सिर भी फूट जाता है। जानकारी के अनुसार घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के छाता चौक के पास की बताई गई है, जहां लड़कियों के ग्रुप ने दूसरी लड़की के सिर पर फट्टे से हमला बोल दिया, जिसमें उसका सिर फट गया। जिसके बाद कुछ साथियों ने सहयोग से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सूचना के बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही दोनों वहां से भाग जाती हैं। वहीं वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे एक लाल रंग की स्कूटी के पास 4 से 5 लड़कियां खड़ी हुई हैं। उसके दाएं तरफ 2 लड़कियां हैं, एक ने बैग टांग रखी है, दूसरे काले कपड़े में है, तो वहीं उसके बाएं तरफ 2 लड़की मौजूद है। इसी बीच उनके बीच बहस होती है। एक लड़की फट्टे से दूसरी लड़की पर हमला करती है, जिससे उसके सिर में चोट आती है। इसके बाद मामला और बिगड़ जाता है और मारपीट की नौबत आ जाती है। दावा किया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड को लेकर लड़कियों के बीच में ये मारपीट हुई। बिहार विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सभापति व राजद के प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र के पटना से किशनगंज जाने के दौरान फारबिसगंज कॉलेज चौक पहुंचते ही राजद जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान की अगुवाई में बुके और फूल देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मौके पर जिला प्रधान महासचिव अरुण यादव, जिला उपाध्यक्ष अमित पूर्वे, पूर्व जिला अध्यक्ष विश्व मोहन कुमार, व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव आयुष अग्रवाल, छात्र नेता बजरंग बिहारी, राजद नेता धनंजय यादव, रेहान आलम, मोहम्मद सादिक आलम, पिंटू यादव, मुकेश यादव आदि दर्जनों राजद के कार्यकर्ता ने बुके देकर स्वागत किया। के लिए ये लोग कर रहे हैं काम और हमको लगता है कि 2024 में पूरे भारत में बीजेपी भगाओ, देश बचाओ
और बीजेपी भगाओ और देश बचाओ का नारा लग चुका है। और बिहार में तो 40 में 40 सीटें यहाँ महागठबंधन को जाएगा और एक सीट भी दांत खोदने को। पूर्णिया जिले के केनगर प्रखंड अंतर्गत गोकुलपुर पंचायत के NH 107 चेथरी या पीड़ चौक पर और काझा हटिया पर PM ग्राम सड़क योजना की फेज 3 के 2 सड़कों का शिलान्यास सांसद संतोष कुशवाहा ने किया। शिलान्यास के मौके पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। जनसभा में मंच का संचालन जदयू के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मेहता कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का जो विकास हुआ है सदैव याद रखा जाएगा। 2005 से पहले बिहार की स्थिति और अब की बिहार की स्थिति की तुलना कर देखें तो स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि इस प्रदेश का कितना विकास हुआ है। घर घर में बिजली के साथ सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। अब सरकार किसानों के खेतों में बिजली पहुंचा रही है। खेतों में बिजली पहुंचने से बहुत कम खर्च में फसलों की सिंचाई हो रही है। उन्होंने बताया पूर्णिया में कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी है। बताया कि मेडिकल कॉलेज का भी काम अंतिम चरण में है। अगले वर्ष से यहां मेडिकल की भी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। सांसद ने पूर्णिया में हवाई अड्डे का निर्माण के बारे में भी बताया कि केंद्र सरकार के ढुलमुल नीति के कारण पूर्णिया से हवाई सेवा प्रारंभ नहीं की जा सकी है। सभा में पूर्व जिप सदस्य सुनील मेहता ने बताया कि सांसद ने जिन सड़कों का शिलान्यास किया है वो सड़क चेथरिया पीड़ चौक से कठोतिया होते हुए सबूतर तक और दूसरा सड़क काझा हटिया से कल्याणपुर बनियापट्टी होते हुए काझा कोटी तक जाएगी। सभा को अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सांसद द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी प्रशंसा की। पूर्णिया जिले के केनगर थाना क्षेत्र की काझा चौक स्थित वार्ड नंबर 16 के स्टेट हाईवे धमदारा पूर्णिया मार्ग पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार जिसका नंबर BR 11Z4375 है अपने दरवाजे पर खेल रही एक 7 वर्षीय बच्ची और वहीं पास खूंटे में बंधे एक गाय को जोरदार टक्कर मारकर भागने लगा। तभी वहां के ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। उसके बाद इस हादसे की खबर केनगर थाने को दी गई है। इस हादसे की खबर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चालक को अपने कब्जे में लिया है। बच्ची के पिता राजेश ठाकुर ने बताया कि कार से ठोकर लगने के कारण बच्ची को गंभीर चोट लगी जिसकी वजह से बच्ची बेहोश हो गई। उसे आनन फानन में GMCH में भर्ती करवाया। बच्ची की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। परिजन बच्ची को लेकर पूर्णिया के मैक्स अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सिलीगुड़ी जब उसे भेजा गया तो वहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जोगबनी के मीरगंज पुल के पास जोगबनी पुलिस द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान जिसमें हेलमेट, गाड़ी के कागजात, प्रदूषण और इंश्योरेंस की जांच की गई। जिन चालकों के पास इन कागजातों में से किसी कागजात की कमी पाई गई उनका चालान काटा गया और उसे सख्त हिदायत दी गई कि जब आप गाड़ी पर चलते हैं तो गाड़ी के सारे कागजात को दुरुस्त रखें। बात करने पर वाहन जाँच करते अधिकारी ने बताया कि हम लोग खासकर हेलमेट को लेकर और रोड सुरक्षा के नियमों के तहत इस जांच अभियान को चला रहे हैं और आने जाने वाले सभी मोटरसाइकिल वाहनों को ये बता रहे हैं कि आप लोग जब भी मोटरसाइकिल से निकलते हैं तो कम से कम हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। बताते चलें कि इसी क्रम में हेलमेट नहीं पहनने के कारण 2 दिन पहले जोगबनी के इमली पेड़ के नजदीक जो ICPC मिलता है एक मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही दुर्घटना के कारण मौत हो गई। वो दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। इन सब दुर्घटनाओं के मद्देनजर जोगबनी पुलिस हेलमेट को लेकर काफी चुस्त दुरुस्त नजर आई तो वो हेलमेट नहीं पहनने वालों को खास हिदायत देते हुए उनका चालान भी काटा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।